वर्ल्ड कप फाइनल की हार का सदमा इंडियन अवाम के सर से अभी तक उतरा नहीं है और वो इनके दिल में जाके बैठ गई है। उसकी वजह ये है कि उनको कोई भी जीत जीत नहीं लग रही है और जो हार है वो उस पे और नमक छिड़क रही है। इसके अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं, जो अभी एक सपना टूटा इंडियन अवाम का कि वो उम्मीद पे थे कि इस टीम को ने जाके साउथ अफ्रीका में इस बार टेस्ट मैच की सीरीज जीतनी है जो आज तक कभी नहीं जीते। वो सपना तो टूट गया, लेकिन उसका जो रिएक्शन आ रहा है वो इंडियन फैंस कम मुझे नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी। वो विराट कोहली फैन और रोहित शर्मा फैन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यानी कि अगर रोहित शर्मा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो विराट कोहली के फैंस ज़्यादा खुश हो रहे हैं, और विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो रोहित शर्मा के फैंस ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो इसमें इंडियन फैंस, इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस कोई भी नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई भी इंडिया को नहीं सपोर्ट कर रहा है। या तो वो विराट को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं या तो वो रोहित को सपोर्ट करते आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट से हटाया गया था और रोहित शर्मा को लाया गया था, तो अब जब वर्ल्ड कप हारे हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में, तो अब वो लोग कहते हैं कि यार इसको भी कप्तानी से निकालो। जब विराट को निकाला था तो रोहित को क्यों नहीं निकाल रहे? तो और फिर उन उन पर अब वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या कमेंट्स पास कर रहे हैं कि यार ये खिलाड़ी की तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही। अभी आपने साउथ अफ्रीका में देखा होगा। तो क्रिकेटिंग फैंस जो है ना, अब राहुल वो विराट कोहली फैन और रोहित शर्मा फैन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इंडिया में, और ये इंडिया के लिए बहुत खतरनाक बात होती जा रही है। क्योंकि मुंबई इंडियंस ने जब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया तो भी रिएक्शन आपने देखा, और अभी विराट कोहली की परफॉर्मेंस जो चल रही है, देखिए विराट कोहली ने वर्ल्ड कप से तीनों फॉर्मेट से आपने उसको हटा दिया था। उसके बाद उसने जाके परफॉर्मेंस दी, फिर उसने आईपीएल में 2 सेंचुरियाँ मारी, ठीक है ना? उसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड टी20 में वो टॉप स्कोरर रहा। उसके बाद अभी वर्ल्ड कप यानी आईसीसी इवेंट्स में आपको याद दिलाना, आईसीसी इवेंट्स में वर्ल्ड अभी जो गुजरा है वर्ल्ड कप टी वनडे का, उसमें वो टॉप स्कोरर रहा। सेंचुरियाँ उसने गाड़ दी उसके अंदर। उसके बाद भी अगर कोई लोग इसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि यार इसको टीम से हटाओ या इसको व्हाइट बॉल से हटाओ, तो वो भी गलत है। और इस वक्त ये मत बोलें कि रोहित शर्मा की भी कंट्रीब्यूशन टीम इंडिया के लिए बहुत है। हाँ, बैट पैच सबका आता है, कप्तानी में हार जीत होती रहती है, लेकिन वही बात है कि जो विराट कोहली के फैंस हैं कि यार इस तरह की हार तो विराट कोहली की कप्तानी में भी हुई थी। लेकिन विराट कोहली की कप्तानी में हुई थी तो आपने उसको क्यों हटाया? आप उसको आपने तीनों फॉर्मेट से हटाया था, अब रोहित शर्मा को भी तीनों फॉर्मेट से हटाया। और फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब विराट कोहली की कप्तानी में टीम गई थी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, बेशक सीरीज हारी थी, लेकिन वनडे जीत नहीं सकी थी। लेकिन पहला पहला जो टेस्ट मैच था विराट कोहली की कप्तानी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो जीती थी पहला टेस्ट मैच, लेकिन सीरीज नहीं जीती थी। लेकिन यहाँ पे तो रोहित शर्मा की कप्तानी में पहला ही टेस्ट मैच इंडिया बहुत बुरी तरीके से इनिंग डिफीट हुई, यानी कि इनिंग डिफीट और 32 रन से हारे, जो कि बहुत ही शर्मनाक डिफीट है। तो क्रिकेटिंग फैंस इस वक्त बाकायदा डिवीजन नजर आ रहा है, और इंडिया को कोई सपोर्ट करता नजर नहीं आ रहा है। या तो वो चाह रहे हैं विराट कोहली या तो वो चाह रहे हैं रोहित शर्मा। और बकिया जो लोग मौजूद हैं वो अभी मिक्सचर चल रहे हैं। वो कभी हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करते नजर आते हैं, कभी वो केएल राहुल को सपोर्ट करते नजर आते हैं, कभी वो सूर्य कुमार यादव को सपोर्ट करते नजर आते हैं। लेकिन जो जो जुनूनी तरीके से इंडियन फैंस है ना, वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैंने अभी जो टेस्ट मैच चल रहा था उसमें रोहित शर्मा आउट हो रहे थे तो विराट कोहली के लोग खुश हो रहे थे, विराट कोहली आउट हो रहा था तो रोहित शर्मा के लोग खुश हो रहे थे। लेकिन ये कोई अच्छा साइन नहीं है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि विराट और रोहित को तीनों फॉर्मेट से हटा दिया जाए, तो यार बैट पैच सबके आते हैं। ये मत बोलो कि विराट का फेस भी बुरा आया था, लेकिन विराट उसको कवर करके ऊपर टॉप पे आया। अगर आप कोई विराट चाह रहे हैं कि वापस विराट कोहली को कप्तान बना दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली वो कप्तानी लेगा, क्योंकि विराट कोहली की परफॉर्मेंस सफ़र करेगी। क्योंकि विराट कोहली अब रिलैक्स होकर परफॉर्मेंस दे रहा है, और अभी टेस्ट मैच के दूसरे इनिंग में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो विराट कोहली एक जायंट की तरह खड़ा है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अगर भी टेस्ट मैच में उससे थोड़ी सी उसका दिमाग नहीं चल रहा है या वो अंडर प्रेशर नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि वो बैटिंग में बहुत अंडर प्रेशर नज़र आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत कम कर रहा है टेस्ट मैच हारने के बाद, और मीडिया को कम सब फेस कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, और फिर उसके बाद पीआर कैंपेन के थ्रू एक रोने वाली सैड पिक्चर वीडियो जारी करा देना, ये अब इंडियन आवाम को हजम नहीं हो रही, क्योंकि इंडियन आवाम ये बहुत शदीद सदमे में।
19 नवंबर का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये एक और सदमा लगा टेस्ट मैच हारने का। और ये बाकायदा कुछ लोगों को मैंने बोलते सुना कि यार अगर हम टेस्ट सीरीज जीत भी जाएंगे तो वो चीज़ वो हमारा जो दुख है, वो जो हमारा जख्म है, वो शायद नहीं पूरा हो पाएगा। उस पर कोई मरहम रख भी देगा तो वो उसका जख्म का दर्द ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन अब तो और दर्द बढ़ गया है और ये दर्द बढ़ता जा रहा है। और ये इंडियन अवाम में अब इतना डिवीजन आ गया वर्ल्ड कप हारने के बाद कि टीम इंडिया को तो कोई देख ही नहीं रहा है। वो कहता है यार भाड़ में जा लो, इंडिया को दफा करो। विराट कोहली अच्छा खेल रहा है तो रोहित शर्मा के लोग जो है वो गुस्सा हो रहे हैं, और विराट कोहली आउट हो रहा है तो रोहित शर्मा के लोग नाच रहे हैं, रोहित शर्मा आउट हो रहा है तो विराट कोहली के फैंस नाच रहे हैं। तो ये एक जो डिवीजन आ गया है ना टीम इंडिया को बगैर सपोर्ट किए इंडियन अवाम में, ये एक बहुत खतरनाक बात है। और बीसीसीआई को भी अब एक फैसला करना पड़ेगा कि ये जो एक चूचू का मुरब्बा लेके चलती है ना बीसीसीआई, कि किसी सीरीज में सूर्य कुमार यादव को कुछ किसी का कप्तान बना दो, किसी सीरीज में केएल राहुल को बना दो, पांड्या इंजर्ड हो तो पांड्या की जगह किसी और को बना दो। अभी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज होगी, जब ये टेस्ट सीरीज खत्म होगी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में, उसमें हार्दिक पांड्या नहीं होंगे, रोहित शर्मा वापस होंगे। तो जो एक चूचू का मुरब्बा बनाया हुआ है ना, तो इससे इंडियन अवाम को और शदीद गुस्सा आ रहा है। और उसके बाद फिर इंग्लैंड सीरीज शुरू हो जाएगी, इंग्लैंड आपकी पहुंची होगी इंडिया में, और इंडिया इंडिया फेस करेगी इंग्लैंड को 5 टेस्ट मैच के लिए। होम ग्राउंड का एडवांटेज ज़रूर होगा, लेकिन फिर वही बात होगी कि अब सबका कहना ये है कि अभी से शुरू हो गया है कि रोहित शर्मा को हटाया जाए और विराट कोहली को टेस्ट मैच का कप्तान बनाया जाए, यानी कि जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है उसमें विराट कोहली कप्तान हो। अब सवाल और मजीद उठने लगेंगे कि अगर ये जो भी दूसरा जो टेस्ट मैच है जो शुरू होगा, और अगर ये हार गया इंडिया, तो रोहित शर्मा पे फिर और अटैक शुरू हो जाएगा। तो और अगर रोहित शर्मा की बैट से रन्स नहीं आएंगे तो रोहित शर्मा के लिए और मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो इस वक्त एक खिचमड़ बना हुआ है। देखिए, दोनों पड़ोसियों के हालात अच्छे नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो, यानी हमारी क्रिकेट टीम के भी हालात अच्छे नहीं है और इंडियन क्रिकेट टीम के भी हालात अच्छे नहीं है। लेकिन हमारे वही बात है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इंडिया हार रहा है तो पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, पाकिस्तानी हार रहे हैं, पाकिस्तान ने टेस्ट मैच हारा तो इंडियन खुश हो रहे हैं। तो एक अजीब कश्मकश बनी है। उस दिन एक दिन पहले 3 दिन, तीसरे दिन इंडिया पूरी आउट हो गई, टेस्ट मैच हार गई इनिंग डिफीट पे। मैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, लोग लिख रहे हैं कि अबे भाई तुम लोगों को पाकिस्तानी खुश हो रहे थे, उस पर उनके कमेंट्स पे जवाब दे रहे हैं कि कल सुबह तुम लोग हार जाओगे, और अगले दिन सुबह पाकिस्तान हार गया। तो एक रात पहले पाकिस्तानी खुश हो रहे थे इंडियंस के हारने पे, उसके अगले सुबह इंडियंस खुश हो रहे थे पाकिस्तान के हारने पे। बाबर आजम परफॉर्म नहीं करता है तो इंडियन आवाम खुश हो रही होती है। उसके बाद यहाँ पे विराट परफॉर्मेंस नहीं देता तो पाकिस्तान के कुछ लोग इसके जो कि बाबर आजम फैंस हैं वो ज़्यादा उछल रहे होते हैं। तो नहीं, मुल्क का तो समझ आता है, लेकिन विद इन कंट्री में जो रोहित और विराट की जो एक फैंस फॉलोइंग के जो आपस में एक कशमकश चल रही है, ये बड़ी खतरनाक चली जा रही है। और एक बाकायदा कैंपेन नज़र आती है मुझको कि, और फिर मैं सुशांत मेहता को सुन लूँ या डिफरेंट और भी उनको सुन लूँ, या विक्रांत को सुन लूँ या डिफरेंट लोगों को सुन लूँ, वो सब की एक अलग अलग राय है। अब सुशांत विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं मुझे नज़र आता है, उस ऊपर से विक्रांत जो है वो कहता है कि यार रोहित शर्मा भी हो और वो भी हो। तो एक कशमकश बनी हुई है, और इस चीज़ को जितनी जल्दी बीसीसीआई हल कर ले वो बेहतर है, क्योंकि ये जो ये एक एक्सपेरिमेंट वाला फेज़ है ना, जो पिछली बार करते आ रहे थे पिछले 2 सालों से, वो फेल हो गया। ये वर्ल्ड कप फाइनल में इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने देख लिया कि वो फेल हो गया। आप कंसिस्टेंट टीम बनाएँ, कंसिस्टेंट लोगों को रखें, सीनियर को रखें, जूनियर साथ में रखें, जूनियर सीनियर से सीखेगा, उसको खेलते देखेगा, उसके साथ खेलते देखेगा, टेम्परामेंट भी उसका आएगा उसके अंदर, उसमें उसके अंदर दिलेरी भी आएगी, और शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन वो दिखेगा कि किस टाइम पे और क्या सिनेरियो की बुनियाद पे किस तरह खेलना है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है जब आप मैच खेल रहे होते हो और आपके साथ दूसरे एंड पे सीनियर खड़ा होता है ना यंगस्टर के साथ, तो यंगस्टर को देख रहा होता है, वो यंगस्टर उस सीनियर की हर अप्रोच को देख रहा होता है, उसकी टैक्टिक्स देख रहा होता है, उसकी प्लानिंग देख रहा होता है। एक ये चीज़ें नेट पे रह के या ड्रेसिंग रूम में बैठ के या जो सेशन हो रहा होता है उसका फिटनेस लेवल का, उसमें ये चीज़ें नहीं सीखी जा सकती। ये ऑन ग्राउंड जब ये चीज़ सिचुएशन आई हुई होती है, जब मैच फंसा हुआ होता है या मैच को आगे स्कोर लेके चलना होता है, तो ये उस सिनेरियो पे लड़के नहीं सीखेंगे। ये समझने की ज़रूरत है बीसीसीआई को। यहाँ बीसीसीआई फॉल्ट कर रहा है, और जब यहाँ फॉल्ट हो रहा है तो इंडिया से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। जब इंडिया से परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो विराट और रोहित के जो फैंस हैं वो बावलों की तरह एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, जो कि साफ नज़र आ रहा है
कि पूरी की पूरी इंडिया अभी तक वर्ल्ड कप फाइनल के सदमे से बाहर नहीं आई है। और मुझे लगता है, और मैंने पहले भी कहा था, मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लें, वर्ल्ड कप फाइनल जब इंडिया हारी थी तो मैंने कहा था ये बहुत बड़ा सदमा है टीम इंडिया के लिए और आवाम के लिए, और आवाम इस सदमे से इतनी जल्दी बाहर नहीं आने वाली। ये ज़ख़म इंडियन अवाम का इतनी जल्दी नहीं जाएगा और टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, अनलेस कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत के इस दर्द को ख़त्म कर दे 6 महीने में, तो ठीक है। अदरवाइज़ ये ज़ख़म बढ़ता चला जाएगा और अगर इंडिया इसी तरह हारता चला गया, ठीक है, अफ़गानिस्तान के खिलाफ आप T20 सीरीज़ जीत जाएंगे, हमको भी पता है, लेकिन आप अगर साउथ अफ्रीका से खिलाफ दूसरा टेस्ट हार गए और इंग्लैंड के खिलाफ पाँच मैच की जो टेस्ट मैच की जो सीरीज़ है वो हार गए आईपीएल से पहले, तो बहुत बड़ा धचका लगने वाला है टीम इंडिया को। ये आगे चल के पता चलेगा। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि ये जो हरकत हो रही है रोहित वर्सेस विराट फैंस की, ये अच्छी है इंडिया के लिए या नहीं। अपना राय का इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।